हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल को प्रिपेयर करने के 4 मेथड है। पहला मेथड है डोज प्रोसेस, दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फोर्थ मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। रिएक्शन बाय रिएक्शन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड जिससे हम फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं वो है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, पहले हेलोएरीन जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन बना दिया मैंने। क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन की जाती है NaOH की एट 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 623 केल्विन। ये कन्वर्ट हो जाता है फिनोक्साइड में, सोडियम फिनोक्साइड ONA। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। इसके बाद इसकी एसिडिफिकेशन की जाती है HCl के प्रेजेंस में और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे फिनोल में। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले लेते हैं बेंजीन, इसमें डाल देते हैं ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2S2O7। ओलियम H2S2O7 को ओलियम कहते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। बेंजीन के ऊपर SO3H जब लगा होता है तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद इसमें डाल देते हैं NaOH। NaOH डालने से ये फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड में, ONA। इसके बाद करेंगे इसकी एसिडिफिकेशन H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में, OH। तो ये मेथड था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो थर्ड मेथड इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट्स पहले प्रिपेयर करेंगे। एनिलीन की रिएक्शन की जाती है, ये मैंने क्या लिखा है, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करते हैं विद NaNO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन मिक्सचर में, और ये जो टेम्परेचर है इसका 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। इस रिएक्शन मिक्सचर में HNO2 इन सिटू प्रिपेयर हो रहा है, मतलब आपने NaNO2 और HCl लेना है, लेकिन इसमें यूज किसका है, HNO2 का। तो HNO2 एक निट्रस एसिड है जो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने में हेल्प करता है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसको डाइजोनियम क्यों बोल रहे हैं, डाई मतलब दो, एजो नाइट्रो के लिए, तो दो नाइट्रोजन, IUM क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सोल्ट है तो मतलब पॉजिटिव पार्ट भी होगा और नेगेटिव पार्ट भी होगा। इसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन के बाद इसमें H2O डाल देते हैं, वार्म वाटर, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल में, जो हमें चाहिए था। कमर्शियल मेथड में फिनोल प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH3CH3। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसमें डाल देते हैं O2, तब क्या फॉर्म होता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, COOH CH3 CH3। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। इसके बाद इसकी एसिडिफिकेशन की जाती है H पॉजिटिव HCl, H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, HCl भी लिख सकते हैं, H2O डाइल्यूट एसिड के साथ, तभी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल में। प्लस साथ में बाय प्रोडक्ट बनते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको क्या कहते हैं, एसीटोन या प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ओन। तो इसमें जो एसीटोन बन रहा है ये भी ऐसा बाय प्रोडक्ट यूज हो जाता है और ये हमारा क्या प्रिपेयर हो गया, फिनोल। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल और फिनोल की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। मतलब अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ मिथेनॉल और इथेनॉल को, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल में कितने कार्बन एटम है? एक, CH3OH है मिथेनॉल, और इथेनॉल क्या है? CH3CH2OH। तो इथेनॉल में 2 कार्बन एटम है, मिथेनॉल में 1 कार्बन एटम है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स उतना इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता रहेगा? इंक्रीज। तो मतलब मिथेनॉल और इथेनॉल में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए? इथेनॉल का, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है। चेन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना है? इंक्रीज। अगर मैं यही साथ में प्रोपेनॉल ले लूँ तो प्रोपेनॉल का और होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका साइज और बड़ा हो जाता है, CH3CH2CH2OH। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन लेंथ। जितनी चेन बड़ी होती रहेगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही राइज करता रहेगा। अब हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग के इंक्रीज होने की वजह से जो साइज है नियरली स्फेरिकल बनी जा रहा है, और इस वजह से जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है, एरिया ऑफ कंटेक्ट अगर मैं देखूं, एरिया ऑफ कंटेक्ट इधर तीसरे में, तो एरिया ऑफ कंटेक्ट कम हो रहा है। इसमें ज्यादा, इसमें लीनियर मॉलिक्यूल था तो लीनियर मॉलिक्यूल में जो एरिया होगा जिससे दोनों, वो वाला एरिया जहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में आ रही हैं, तो वो वाला मॉलिक्यूल वो वाला एरिया एन के केस में, सिंपल जो ब्रांच है उसके केस में ज्यादा है। अगर आइसोब्यूटेनॉल में देखा, आइसोब्यूटेनॉल में जो शेप है वो थोड़ी सी स्फेरिकल होगी है, क्योंकि टी शेप ले ली है इसने, और नियो ब्यूटेनॉल में तो बिल्कुल ही प्लस शेप ले ली है, तो ये और स्फेरिकल हो रहा है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप लेता है। स्फेरिकल शेप की वजह से सरफेस एरिया ऑफ कंटेक्ट जो है वो कम होता रहता है। सरफेस एरिया ऑफ कंटेक्ट कम होगा तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम होंगे, और एरिया ऑफ कंटेक्ट भी कम होगा। उस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? कम होगा। अगर हम अल्कोहल को बाकी फंक्शनल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं तब हमारे पास एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उससे ज्यादा थोड़ा सा ईथर का होता है, उससे ज्यादा एल्डिहाइड का, और सबसे ज्यादा अल्कोहल का। अल्कोहल्स यहाँ पर रेस में जीत क्यों रहा है? क्योंकि अल्कोहल्स में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं ROH बनाती हूँ तो ये ROH जो H है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ, इधर R इधर H, देन अगेन HOR। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, फिर उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो हमें इनको हीट करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, हमने इन कंपाउंड्स को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे साइज छोटा किसका होगा। तो इन सब में सबसे छोटा साइज किसका? मिथेनॉल का, क्योंकि मिथ मतलब 1 कार्बन, तो सबसे कम साइज क्या आएगा? मिथेनॉल का। मिथेनॉल के बाद क्या आता है? इथेनॉल। तो इथेनॉल का साइज 2 कार्बन वाला इथेनॉल। अब उसके बाद प्रोपेनॉल थर्ड। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अब हमारे पास ब्यूट के 2 हैं, 1 ऑल भी है और 2 ऑल भी है। तो जिसकी ब्रांचिंग होती है उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये ब्रांच्ड है ब्यूटेन 2 ऑल। मैं यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑल बना के दिखाती हूँ, CH3COH H CH2CH3। ये क्या मैंने बनाया है? ब्यूटेन 2 ऑल। और अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल बनाऊं, CH3CH2CH2CH2OH। तो हम ये देख सकते हैं कि ब्यूटेन 2 ऑल में ब्रांचिंग है, ब्यूटेन 1 ऑल में कोई ब्रांचिंग नहीं है। और अगर ब्रांचिंग आ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या हो जाता है? कम। तो बॉइलिंग पॉइंट कम है ब्यूटेन 2 ऑल का। तो मेरे पास 4th नंबर आएगा ब्यूटेन 2 ऑल, 5th नंबर आएगा ब्यूटेन 1 ऑल, और 6th नंबर आएगा पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल का 6th नंबर है क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसका साइज, तो इसलिए वैन डेर वाल्स फोर्सेस इसके ज्यादा होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। जो इथेनॉल है, मिथेनॉल है, प्रोपेनॉल, ये सभी प्रोपोर्शंस में डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ये मैंने क्या बनाया है? 3 कार्बन वाला अल्कोहल प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ और तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ऑक्सीजन ने तो 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना ली, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने वाटर के साथ, वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो अल्कोहल्स हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस। जो लोअर अल्कोहल्स हैं वो तो सभी प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है सोल्युबिलिटी उतनी कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जो सोल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, मतलब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा सोल्युबिलिटी उतनी उतनी कम होती रहेगी। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। हैप्पी लर्निंग।